सो हाय मिराकुलस फैंस, वेलकम बैक टू मिराकुलस। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सीक्रेट काउंसिल में 12 लोग थे उनके बारे में। आखिर वो कौन लोग थे जो स्क्रीन के पीछे थे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो आप जाके उसे देख सकते हैं। नंबर 4, सिर्फ नैथली थी इस काउंसिल के अंदर जो फिजिकली अपीयर हुई थी और बाकी सारे स्क्रीन्स के थ्रू बात कर रहे थे और नैथली उन सबको बता रही थी सारी चीज़ों के बारे में। और इस काउंसिल के अंदर नैथली को डायमंड शैडो करके रेफ़र करा गया था, यानी कि गैब्रियल की शैडो। अगर आप मिराकुलस को शुरू से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि सीज़न 5 के अंदर नैथली को भी मिराकुलस चाहिए था अपने लिए। उसे मिराकुलस क्यों चाहिए था ये हमें अभी तक नहीं पता। नंबर 5, सरीस। ऑल तो हम जानते हैं कि सरीस एक रेसिलिस है, लेकिन और उसको लेडी बग और कैटनोर का मिराकुलस अलग पर्पज़ के लिए चाहिए, ना कि परफेक्ट वर्ल्ड के लिए। लेकिन वो इस काउंसिल की मेंबर है। ये एक अलग टॉपिक है कि आखिर क्यों वो इस काउंसिल की मेंबर है जबकि उसे अलग पर्पज़ के लिए चाहिए मिराकुलस। लेकिन अगर आप मिराकुलस अच्छे से फॉलो करो तो आपको पता होगा सीज़न 6 के एपिसोड नंबर 2 के अंदर जो एक लड़की बैठी हुई थी और कुछ लिख रही थी, तो वो साथ ये बोल रही थी, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो और उनके बारे में भी कुछ नहीं जानती। तेरे बारे से उसका मतलब ये होगा कि सरीस हमारे बारे में, यानी कि वो और क्रिस, और उनके बारे में से उसका मतलब होगा कि काउंसिल्स के मेंबर्स। बाद जो अगला काउंसिल का बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल है। आखिर उन्हें क्यों चाहिए मिराकुलस, एंड वो है एड्रियन के नाना, यानी कि एमिली के डैड। अगर आप अच्छे से देखें जो इनकी टाई के ऊपर सिंबल बना हुआ है वो ही इन स्क्रीन्स में से एक स्क्रीन के ऊपर उसका लोगो बना हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद ये भी इस काउंसिल के मेंबर हैं। अभी तक मैंने जितने भी लोगों के बारे में बताया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, वो सारे सिंबल्स के थ्रू डिकोड हुए और अभी जो इनके बारे में बताऊंगा वो सारे स्पेकुलेशंस के थ्रू आए हैं, यानी कि सब फैंस ने गेस किया कि ये लोग भी इस प्लान का पार्ट हो सकते हैं। नंबर 7, ऑड्री बूजवा। ऑड्री भी इस काउंसिल का पार्ट हो सकती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नाम है परफेक्ट वर्ल्ड और हम अच्छे से जानते हैं कि ऑड्री कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है परफेक्ट चीज़ों से। उसे अपनी बेटी और अपने शोहर भी हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए। अगर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती तो वो उनको बिल्कुल छोड़ देती है और ना उसे किसी और की परवाह, सिर्फ हर चीज़ में उसे प्रोफेशन ही दिखना चाहिए। इसके अलावा एमिली की बहन एमएल के होने के भी चांसेस हैं क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं उसने अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानी और वो एक अच्छी बेटी थी। उसने उस शख्स से शादी करी जिससे वो प्यार भी नहीं करती थी और हर बात मानी अपने पेरेंट्स की। शायद वो भी ये चाहती होगी कि ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड हो जहाँ पर उसकी भी मर्ज़ी पूरी हो सके। यहाँ पर ये पूरे लोग डिकोड होते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।